अस्सलाम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे पास मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त आए हुए थे आज, तो वो CSS एस्पायरेंट हैं, अभी CSS का अटैम्प्ट देना चाह रहे हैं। तो ऐसे राइटिंग के ऊपर हमारी बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस किया। तो मैंने सोचा जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इस्लामाबाद गया था पढ़ने, लाहौर भी गया हूँ, काफ़ी अकेडमीज़ ली, एक अटैम्प्ट दिया है मैंने CSS का। तो इंट्रोडक्शन जो है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से आप आसानी से आप ऐसे का पेपर कॉप अप कर सकते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अगर मैं ऐसे की बात करूँ ना, तो ऐसे में अमूमन मैं रफ सी आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। अभी मैं सिर्फ आपको रफ सा आइडिया दे रहा हूँ। तो ऐसे के अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं जी। इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, कुछ इसके अंदर आउटलाइन भी ऐड कर लें आप, ठीक है, कि ये भी होती है। मतलब 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। जो एग्जामिनर आपका पेपर जज करता है ना, वो 2 से 3 चीज़ों से करता है। मतलब उसके दिमाग में जो बन जाता है कि जी पास करना है या फेल करना है, आपकी आउटलाइन से, आपके इंट्रोडक्शन से, बॉडी पैराग्राफ का रोल है पर इतना नहीं, और कंक्लूजन से। ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, ये आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इससे आप पास या फेल के कगार पे तो पहुंच जाते हैं। बाकी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, ये तो है ही, लाजिम है। पर जो डिसाइड करता है एग्जामिनर पास या फेल का, वो 3 चीज़ों से कर रहा हो। हम करेंगे इंट्रोडक्शन पे बात। अब देखिए, जब इंट्रोडक्शन की बात आती है ना, मसला यहाँ पर आता है कि स्टूडेंट्स को जो ज़्यादातर ऐसे लिख रहे होते हैं, 2 चीज़ें पढ़ाई जाती है। एक फनल अप्रोच होती है, जिसके अंदर जर्नल टू स्पेसिफिक जाया जाता है, एक में स्पेसिफिक टू जर्नल जाया जाता है। ऐसा कोई वो जो हमारे टीचर्स हैं, वो ऐसी कोई फनल बनाते हैं, ठीक है, और मैंने गलत बना दिए, पर ऊपर से मतलब जर्नल से वो स्पेसिफिक की तरफ आ रहे होते हैं, स्पेसिफिक जर्नल की तरफ आ रहे होते हैं। ये बहुत सारी बुक में इंग्लिश की लिखा हुआ है फनल अप्रोच, पर उसको डिफाइन डेप्थ में कैसे गए हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन लिखें ना, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक है, सर आप एक टॉपिक बता रहे थे, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल, एक टॉपिक है डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल। तो इसको जब मैं इसका इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँ, जर्नल या स्पेसिफिक स्टार्ट करूँ, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जी मैं आउटलाइन से देख के स्टार्ट करूँगा, पर आउटलाइन कि क्या हर एक टॉपिक आप इंक्लूड करेंगे, और क्या वो अप्रोच ठीक है या नहीं, या ये ज्यादा बेहतर है, तो ये समझ लें। आपने क्या करना है, जब इंट्रोडक्शन लिखें, जो आपकी स्टेटमेंट हो, डेमोक्रेसी होप्स एंड हर्डल्स है, तो इसको पहले आप डिस्कस कर लें। नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट में उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। डिस्कस कर लें स्टेटमेंट को, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाए कि जी ये इसको टॉपिक समझ में आ गया। पहली चीज, टू हिट द बुल बाय इट्स आइज। दूसरी चीज ये देखें कि उस टॉपिक का वर्ल्ड स्पेक्ट्रम क्या है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट्स हैं वो कौन सी हुई हैं, ताकि एग्जामिनर को याद आ जाए कि यार इतना जो ब्रॉड किया है टॉपिक, वो फनल अप्रोच की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर इससे भी अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्स से स्टार्ट होता है, तो उस तरफ चले जाएं, ठीक है। पर ये जो टॉपिक है ये दुनिया से रिलेटेड है, तो दुनिया के स्पेक्ट्रम में जाएं, बड़े बड़े मुल्कों की या दूसरों की एग्जाम्पल दें, ताकि उसके पास एक स्टांस उसके क्लियर हो जाए कि ये इसने जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आ रहा है। दूसरा चीज ये कि उसके बाद आप आ जाए नेशनल, थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद ग्रेविटी ऑफ द इशू, ये हर एक ऐसे के अंदर फिट हो जाएगा, चाहे किसी में भी देख लो आप। वर्ल्ड स्पेक्ट्रम, नेशनल, फिर ग्रेविटी ऑफ द इशू, कि उस इशू को वो इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है। अगर होप्स एंड हर्डल्स की बात कर रहे हैं आप, तो वहां पर देखें, इनको आपने बैलेंस करना पड़ेगा, होप्स भी उतनी बतानी है और हर्डल्स भी उतनी ही बतानी है आपको, ठीक है। तो ग्रेविटी ऑफ द इशू के ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी एक छोटी सी लाइन लिखी है आपने, क्योंकि टॉपिक जो है वो ग्रेविटी, डेमोक्रेसी की ग्रेविटी में नहीं जाना आपने, थोड़ा सा ये बैलेंस रखनी है चीजों को। फिर आपने इफेक्ट्स देखने, और जो ये टॉपिक है होप्स एंड हर्डल्स, इसमें कॉजेज और इफेक्ट्स दोनों डाल देने हैं आपने, ठीक है। तो आपने जो स्ट्रक्चर्ड बनाना है अपनी थीसिस, उसका इंट्रोडक्शन का, आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। मतलब वर्ल्ड स्पेक्ट्रम, नेशनल, ग्रेविटी ऑफ द इशू, कॉजेज एंड इफेक्ट डाल सकते हैं आप उसके बीच में। उसके बाद प्रीवियस स्टेप्स या हिस्ट्री, और जो अभी के स्टेप्स हैं वो, और फिर आपने वेकअप कॉल दे देनी है। आपका खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करके प्रैक्टिस करते रहेंगे ना इन स्टेप्स की, डिफरेंट डोमेन्स में, किसमें कोई भी आप टॉपिक उठा लें, यही स्टेप्स फॉलो करें। पहले वर्ल्ड लेवल, नेशनल लेवल, ग्रेविटी ऑफ द इशू, कॉजेज एंड इफेक्ट डाल दिए, किसी में कॉजेज एंड इफेक्ट आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। हो सकता है इसके अंदर और कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं आप, ये कोई कुरान हदीस से रिलेटेड बात नहीं है। इसके अंदर इन और आउट हो सकती हैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। और उसके बाद आपने प्रीवियस स्टेप डाले, हिस्ट्री डाल दी, उसके जो अभी के स्टेप्स हैं वो डाल दिए, और वेकअप कॉल डाल दिया। अगर ये नहीं हुआ, या अगर ऐसा नहीं किया या किया, तो ये हुआ। तो एक खूबसूरत सा उसके पास जामा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ दें, कनेक्ट रखें सेंटेंसेस को कंक्लूजन में, और अल्लाह ताला फिर आपको सक्सेस देगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।